जय मसीह सभी को। जय मसीह। ऐसे जीवन कलिशा में सबका स्वागत है। कृपया खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सुना कबूल करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज का दिन आपने बनाया परमेश्वर। आज पाम संडे परमेश्वर, आपके आगमन का दिन है परमेश्वर। उसे मैं आप सबके साथ बांटती हूँ परमेश्वर। इससे हम आशीषित हो परमेश्वर, ताकि जैसा तेरा राज्य है वैसा हमारे जीवन में भी तेरे अभिषेक का राजा है। धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन को, और हम सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस कलीशा को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। इसे आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर। जो आए हैं परमेश्वर उन सबको, और जो आने वाले परमेश्वर, जो रास्ते में परमेश्वर, उन्हें सही सुरक्षित ले आना और आपकी सुरक्षा से मैं मांगती हूँ कि सब यहाँ पर जो भी आज हम सुने करें परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना वचन परमेश्वर से हम सब नफल लेकर जाए परमेश्वर। आपके अभिषेक से, आपके सामर्थ से भरते परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से हमें भरते, ताकि हम आपके राज्य में और बढ़ सके परमेश्वर। आपकी प्रार्थना और आपके वचन को समझ सके परमेश्वर, कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं ये सुन सके। हमारे आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खोल, ताकि हम सही तरीके से सुने कि आप हमसे क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन से आप क्या चाहते हो, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाथ में सारे लोगों के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की आज हमारे मनों को खोल, हमारे दिल को खोल, ताकि हम आपके और करीब आ सकें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, इसलिए धन्यवाद। आगे का समय में आपके हाथों में रखती हूँ। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ। हम भजन संहिता 43 को देखते हैं। ये सभी लोगों तालियां बजाओ और आनंद में भरकर परमेश्वर का जय जयकार करो। महिमा महिमा यहोवा भय और स्नेह से भरा है, सारी धरती का वही सम्राट है। उसने आदेश दिया और हमने राष्ट्र को पराजित किया और उन्हें जीत दिया। हमारी धरती उसने हमारे लिए चुनी है, उसने याकूब के लिए अद्भुत धरती चुनी। याकूब वो व्यक्ति है जिसे उसने प्रेम किया। यहोवा परमेश्वर तुरई की धुनी और युद्ध की नरसिंगी के स्वाद के साथ ऊपर उठता है। परमेश्वर के गुणगान करते हुए गुण गाओ, हमारे राजा की प्रशंसा गीत गाओ और उसके यश गीत गाओ। परमेश्वर सारी धरती का राजा है, उसके प्रशंसा गीत गाओ। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजता है। परमेश्वर सभी राष्ट्रों का शासन करता है। राष्ट्रों के नेता इब्राहिम के परमेश्वर के लोगों के साथ मिलते हैं। सभी राष्ट्रों के नेता परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उन सब के ऊपर है। मैं धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश इस समय के लिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम सबको प्रवेश संभाले रखा, जीवित रखा, हर एक बुराई से, हर एक परेशानी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस दिन को प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथ में देती प्रवेश। प्रभु आज पाम संडे प्रवेश, राजा प्रवेश आया था प्रवेश यरूशलेम जाने के लिए प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश उस नम्रता के लिए प्रवेश, तो प्रभु आप प्रभुओं के सारे सृष्टि के मालिकों के प्रवेश, आपको गधे पर बैठकर सवार होकर आए थे प्रवेश। हमें नम्र बनने के लिए प्रवेश आपने उदाहरण दिया प्रवेश। सच में प्रवेश हम कुछ भी नहीं है प्रवेश, सच में प्रवेश हम शून्य आपके सामने प्रवेश। धन्यवाद देते प्रवेश। जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए, उन सारे पापों के तुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से तो शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना।
इस कलेशा के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने आए हैं, जो आने वाले हैं, आज जो नहीं आ सकते प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। तू महान है प्रभु, तू जीवित है प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु। हम सबके लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु, पिता के दाहिने ओर बैठ के प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू ही है प्रभु यीशु। सारी सृष्टि प्रभु तेरी महिमा गाए प्रभु यीशु, क्योंकि तू एक मात्र जीवित परमेश्वर हो। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तू बड़े और मैं घटो प्रभु यीशु, तेरे राज में बढ़ो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देते प्रभु यीशु। स्तुति आराधना वचन जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। भाषा को तेरे हाथ में देते प्रभु। सचमुच तू महान है प्रभु यीशु। इतने थके हारे हैं प्रभु, फिर भी हमारे लिए प्रभु बैठे हैं प्रभु यीशु। उनको आशीषित करना प्रभु यीशु, तेरा बल ताकत देना प्रभु, उनको सामर्थ देना प्रभु यीशु। वचन जो भी आए प्रभु यीशु, बाइबल स्टडी में जो भी प्रभु हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरा राज आए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, समय को तेरे हाथ में देते हैं। स्तुति आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा नए सामर्थ से, दुगने अभिषेक से हम सबको भर दो। आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय को, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। समय को तेरे हाथ में दे, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर देता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हैप्पी पाम संडे सबको। खजूर इतवार की शुभकामनाएं आप सबके साथ होए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना में हम जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे साथ रहना और पवित्र आत्मा में अगुवाई करना। आपकी स्तुति आराधना पूरे मन से और दिल दिमाग से करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, और फिर से एक बार आपको धन्यवाद। आमीन आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।
आपके नाम को उछालते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु। तू है प्रभु हमारा खुदा परमेश्वर प्रभु, हम गाते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं, आपकी आराधना करते प्रभु यीशु, आपके नाम को उठाते प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद देते यीशु। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।
पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग आओगे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग आओगे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। तेरे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मंदिर में आग उतरे। तेरे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मंदिर में आग उतरे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में मूसा को पुकारने वाले। तेरी कड़ी नाड़ी में तेरी आग उतरे, तेरी आग में से मुझको भी दर्शन दे। तेरी कड़ी नाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा, हम सब पर अभिषेक कर दे परमेश्वर। अग्निज्वाला समान उतरा, हर एक को छूले परमेश्वर तेरे आत्मा से। पवित्र आत्मा से भर दे सब परमेश्वर। अग्निज्वाला हमें छूले परमेश्वर, हमारे मन मंदिर में अग्नि ज्वाला भर के परमेश्वर, आपके राज्य के लिए परमेश्वर, खोज के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद स्वामी के लिए उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद। इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सचमुच प्रवेश। पवित्र आत्मा उतर आए, पवित्र आत्मा नए सामर्थ हम आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा नए अभिषेक से हमें भर दे। अग्निज्वाला समान उतरा। पेंटिकोस्ट के दिनों में जैसे पवित्र आत्मा आया आज भी आए प्रवेश, हमें महसूस कराए प्रवेश। पवित्र आत्मा सचमुच आपके सामर्थ से भर दे। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए प्रवेश, अपनी ज्वाला समान तो उतर आया था प्रवेश, उसी में बढ़ोतरी वैसे प्रवेश आज तो अभिषेक से हमें भर दे। तेरे राज में बढ़ने के लिए प्रवेश, पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 यीशु मसीह। लोगों तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं,
मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी लेना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी लेना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते, गैरों पर भी सब कुछ छुड़ाना मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ सब एतबार करते, कलामे खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को दो गुनाहों की माफी सब लोग देते, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। मसीहा सिखाते, मसीहा सिखाते। तूने हमसे प्रभु इतना प्रेम किया, हमारे सारे पापों को परमेश्वर तूने क्षमा किया और हमें भी क्षमा करना तूने सिखाया। सचमुच परमेश्वर इतना पवित्र प्रेम तूने हमसे किया कि हम पाप में न रहे। इसलिए वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा तो हमसे बात करता है। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेम की दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान
महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। करते प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपनी मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 ओ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। महिमा से इस जीवन को भर, धन्यवाद पवित्र आत्मा से भर, तेरे मार्ग पर चला, तेरा मसीह के नाम से मार्ग सत्य और जीवन में प्रवेश। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको बरसाना कि हमारे जीवन में वो मार्ग सच्चा जीवन हम पाने में प्रवेश। इस दौरान तेरा मसीह के नाम से छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हम देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा दर्शन हम पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू नए सामर्थ्य हम सबको भर दे, हमारे मन को बदल दे, ताकि हम तुझ पे विश्वास में बढ़े, तेरे राह पे चले प्रवेश, मजबूती से बने रहे प्रवेश तुझ तू बदल दे हमारे मन को। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। समय को तेरे हाथ में देते, सबको तेरे हाथ में देते।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। स्वयं देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो देश आपने बनाए, सृष्टि को आपने बनाया, हर एक देश को आप जानते हो। हर एक देश को आशीषित किया करते। धन्यवाद। जहाँ पर भी जो लड़ाई चालू है, जहाँ पर अशांति फैली हो परमेश्वर, उन सब देशों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। वहाँ पर मैं आपकी शांति और चंगाई मांगती हूँ, आपका सामर्थ मांगती हूँ। आपके द्वारा वहाँ पे शांति आए और सब जगत में शांति फैले। उन देशों के सब प्रधानमंत्री और जो देश चलाने वाले हैं, उन्हें अपने बुद्धि से चला, ताकि वो अपने देशों में और हर एक देश में शांति बनाए रखें। उनकी अगुवाई करते प्रार्थना उन सब मंत्रियों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक देश के मंत्री आपके अधीन हो और आपके मार्ग पे चलें। धन्यवाद करती हूँ। मैं भारत देश को भी आपके हाथों में देती हूँ। भारत देश पे हम सब रहते हैं परमेश्वर, वहाँ पर हमारे परिवार है परमेश्वर, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उन्हें अपने अनुग्रह से भर दे और सुरक्षा प्रदान करें। जो भी कमी घटी है वो आपके द्वारा पूर्ण होगा, क्योंकि आपने कहा है मैं तेरा चरवाहा हूँ। हर एक घटी को आपने पूर्ण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। देश के लिए मैं मांगती हूँ कि उनकी हर एक घटी को आप पूरा करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इजराइल देश के लिए मैं शांति मांगती हूँ। उस देश में आपका वास हो परमेश्वर, वहाँ पर शांति बनी रहे, शांति है, आपकी शांति है। धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक देश को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस हांगकांग को भी मैं आपके हाथों में देती परमेश्वर, जहाँ पर हम रोजी रोटी के लिए आए हैं, वहाँ पर आपने आशीषित किया हमें, इसलिए धन्यवाद। हर एक एम्प्लॉयर को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उन पर अपना अभिषेक और अभिषेक बनाए रखना, उन्हें आशीषित रखना। धन्यवाद करते प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हिंदी सभा में हम उपस्थित है परमेश्वर, वहाँ पर आपका अभिषेक हम महसूस कर सकते हैं। वैसे अंग्रेजी सभा में भी आप थे और हमेशा रहोगे, वहाँ सभा में आपने उपस्थिति दिखाई करते। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। इस सभा की में हम सबका पर आपका अभिषेक आ हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपने आशीषित किया करते। धन्यवाद परमेश्वर। आज की और अगली सभा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए आपकी महिमा। आज आपका पावन संडे है, हम सब मना रहे, खुशियाँ मना रहे, क्योंकि आपके आगमन का दिन है। आज की सभा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अगली सभा में भी हम एक मन से एकजुट होकर आपके आएंगे परमेश्वर। आप हमें सबको इकट्ठा ले आओगे विश्वास के साथ अगली सभा के। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए परमेश्वर, उन सबको भी मैं आपके हाथों में उन सब पर अपना अभिषेक बनाया रखना, उनके मनों को छू लेना परमेश्वर, ताकि वो अपने सही समय पर अपनी कमीशन में उपस्थित हो सके। धन्यवाद करती परमेश्वर। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, नई आत्मा जहाँ भी है आप जानते हो परमेश्वर, उसे सही समय पर आप ले आओ। चुने हुए लोगों को आप इस कलिसिया में रखा है परमेश्वर, समय विश्वास नई आत्मा के लिए धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, मुकेश, सब उन सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी और आपके समय से उन्हें दिया करते हैं। धन्यवाद। उनके जीवन में हमारे लिए आपकी इच्छा पूर्ण। धन्यवाद करते परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मंगल, दीवा, नैसा, परमेश्वर, इन सबको चंगाई की जरूरत है। उन्हें अपनी चंगाई दी, रंजना सिस्टर को अपने चंगाई, पास्टर आशीष को भी अपने चंगाई, मेरी माँ को भी अपने चंगाई, सबकी चंगाई के लिए मैं धन्यवाद। जिन्हें भी चंगाई की जरूरत है उन्हें अपनी चंगाई सामर्थ कर दिया। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, विनय, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार, जो भी परिस्थिति में जो भी लोग
जिस भी व्यसन में थे परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर। मार्ग भटके हुए थे हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। उन्हें आपने उनसे छुटकारा दिया हाँ, और परमेश्वर। उसे अपने राज्य में ले आए। धन्यवाद, परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा गौरव सारी महिमा आपको देते हैं। हाँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से नाम करते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर। नए पुराने तो पूरे ले लो। किसी को कुछ कहना है? है किसी के पास कुछ गवाए हैं, वचन बिचन बांटो, चलो फटाफट बांटो। वचन देना है, दे दो फटाफट। गवाही किसी के पास है, दे दो फटाफट। किसी को देना है कुछ गवाही? मेरी नहीं आई थी, मेरे को बोले अभी आती हूँ। आगे हो गया, बस के लिए होगा कुछ, बस का होता है। इधर आके तो आगे जो समझे लगे आगे इस तरह सीधा नहीं लगा। फोटो शूटिंग करायला गेले, बायबल नाही, गांधी नाही, प्रेमसी सभी को देवसी। मत्ती अध्याय 21 का 1 और 2 वचन 4 तक। आले 21 का पूरा 4 का 1 से 4 1 से 4। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कुछ कहे तो यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो परमेश्वर का वचन क्या है कि परमेश्वर जब हमें आज्ञा देता है किसी भी चिन्ह के रूप में या सपने में या किसी के द्वारा, कि भविष्य हमारे लिए बताता है कि हमें ये करना है, परंतु हम नहीं करते, हम भटकते रहते हैं क्योंकि हमारे कान आत्मिक बंद है। इसलिए हम प्रभु के आवाज़ को नहीं सुन पाते और हम अपने जीवन में भटकते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि जाओ और गधी को बंधी हुई वहाँ पर गधी है, उसे ले आओ। अगर वो वहाँ नहीं सुनते तो प्रभु के बात को, तो वो भटकते रहते हैं। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर ध्यान से देखना है कि वो हमें क्या बताता है। कि अगर हमें परमेश्वर के एक वचन सामने आया, बार बार आ रहा है, तो वो कुछ कहना चाहता है कि हमें उस वचन को, अगर बार बार मेरे सामने आ रहा है तो कुछ तो है मेरे लिए। तो वो वचन को हमें मनन करते हुए हमें प्रभु से पूछना है कि क्या प्रभु ये मेरे लिए है। तो ऐसे अगर हम प्रभु के वचन में और प्रभु की भविष्यवक्ता के द्वारा, या समझो पास्टर हमें कुछ वचन देते हैं या बताते हैं, अगर वो हमारे लिए है तो हमें उसे लेना है और उसको समझ के प्रभु से मांगना है कि प्रभु ये वचन अगर मेरे लिए तो उसे मेरे जीवन में पूर्ण कर, और उसे पूर्ण करने के लिए मुझे मार्ग बता और मुझे राह दिखा कि मैं इस पर चल सकूं। तो परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि जब अब उन्हें तो नहीं पता था कि उधर गधी बांधी हुई है, लेकिन परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना और वो गए और वो गधी को लेकर भी आए, क्योंकि ये परमेश्वर ने उन्हें कहा था। तो उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना। वैसे भी हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को, या कई बार हमारे सामने बहुत सारी वजह आती है कोई भी चीज़ें, तो समझना है कि शायद परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है और उसे सुनते हुए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए हमारी अगुवाई करे। आमीन। धन्यवाद। गवाही देनी है, छोटा सा गवाही दीजिएगा। धन्यवाद करें।
मेरी गवाही मतलब ये है कि जब मैं इंडिया से आई तो एक मैडम ने ऑलरेडी किसी को रख लिया ना, कि फिर मेरे को बोली 1 महीना मैं चाहती हूँ ये रहे, फिर आप आना। तो मेरे इंतज़ार, मैंने बोला प्रभु को, ये बुलाए नहीं बुलाए, प्रभु तू अगर सच्चा है तो मुझे कोई और मार्ग से मिल जाए। तो 4 ही दिन हुए थे कि कोई सिंगापुर से मैडम आई, और मेरी मैडम की फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि मैंने उनको ऐसे ही बोला मैडम कोई काम उसको बताओ, तो परमेश्वर ने वही काम के बदले मुझे सेम दिया करके प्रभु का धन्यवाद करके। तो मैंने वो मैडम को फिर से फोन ही नहीं किया और मैंने ये वाला ज्वाइन किया। और फिर मैंने सोचा अरे मेरा ये महीने का तो 4000 जाएगा ना, अभी तो नुकसान ही है। परंतु जो मेरे सुबह वाले जो एम्प्लॉयर है वो उन्होंने, मैंने एडवांस लेकर गई तो पगार का दिन मैंने बोला आपको काट लो, तेरे क्यों, हमने तो आपको छोड़ दिया है और 1.5 महीने का सैलरी। तो उन्होंने भी वो सैलरी दिया। तो मतलब प्रभु ने चारों ओर से मुझे मदद ही किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे। तो जो 4000 की सैलरी के जो काम गया था उसके बदले और एक मुझे मिला, जो अब 6500 मेरे हो रहे सब मिला के। तो ज़्यादा ही दिया परमेश्वर ने इसको। देने वाला है, ज़्यादा ही देता। जय मसीह सिस्टर एंड ब्रदर। जय मसीह। मेरी गवाही है कि पिछले बार जो बोला था सब लाइन में है। एक तो गुजर गए हमारे चाचा का बेटा, जो प्रभु जी की मर्जी, आना जाना तो उनके हाथ में, उनके हाथ में। वो कब जाना है, कब किसको भेजना है, वो उनके ऊपर है। हम बोलते हैं ना, हम खाली प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग ये कर सकते हैं, मगर ज़िंदगी देना और लेना, और वो कैसा लेना उनके हाथ में है। और फिर ऐसा है कि हमारे जो रिलेटिव है तो बोला कि वो हमारा देवर जाने वाला था, वो नहीं गया, ये चला गया। उनकी जो सिस्टर है वो बहुत बोल रहे थे अभी किसको, ये लोग समझते कि किसको कब लेना है नहीं लेना है, और क्यों मतलब दूसरे को क्यों बोलना। तो मैं प्रभु जी को विनती करती हूँ कि जो ऐसे सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं या सख्त बुद्धि दे उनको, और ऑफकोर्स एक माँ बाप के सामने एक अपना बच्चा चला जाए वो बहुत दुख की बात है। हमें भी बहुत अफसोस है कि माँ बाप के सामने 35 साल 37 होगा शायद, तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, सबसे ज़्यादा माँ बाप को दुख होता है, वाइफ बच्चे को दुख होता है, क्योंकि उनके एक ये चलता है प्रभु जी संभालने वाला है, कुछ खत्म नहीं होता। मगर जो दुख की बात है वो माँ बाप को कभी नहीं जाता ये। तो उनको भी प्रभु बहुत ये से रखे, सुख शांति दे, बनाए रखे परमेश्वर। हाँ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे बेटा हमेशा जाता है क्रिकेट, ये फुटबॉल खेलने के लिए, उसे भी कभी कभी बोलता है मेरे को इधर लग गया उधर लग गया, मगर प्रभु जी को मालूम है कि उसको किस राह में लेके जाना है। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं फुटबॉल खेल के मैं ये बनूँगा, ऐसा बनूँगा, वैसा बनूँगा। वो जो बनना चाहता है वो उसका पूरी हो, क्योंकि मेहनत तो कर रहा है। मेरा भी इच्छा है कि वो जो फुटबॉल बनना चाहता है, कम में ज़्यादा में कुछ भी होता है तो भी वो कोशिश कर रहा, वो बड़ी बात है। इसीलिए मैं प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे को संभाले रखा है। मेरी बेटी है जो रोज़ काम पे जाती है, आती है, हम छोटा है, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हारे को हिम्मत ताकत देगा। मेरे और भी 2 बेटियाँ हैं जो खेलती रहती है, तो हर बुरे लोगों से, हर चीज़ों से बचाए रखे,
ताकि उन लोग भी अच्छा ये करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आगे जाएंगे। किसी को कुछ नहीं कहना है, घोषणाएं क्या क्या है। आने वाले संडे को 5 बजे को है। हाँ, डिनर का टाइम हो जाएगा ना बराबर से। तो सब लोग टाइम पे आना और कलरफुल दिखना। 5 बजे है। 5 बजे का है शाम को। 5 ते कितीपर्यंत आहे ताई? हाँ? 5 वाजल्यापासून कितीपर्यंत? 7 वाजेपर्यंत 2 तास असते. म्हणजे 8 वाजतील. पण खाण्याने आणि असतात. मला उशीर होईल तर मग मॅडमकडे येईल का नाही माहीत नाही. मी मॅडमकडे डिनर आहे, पाहुणे येणार आहे आणि ते मी संध्याकाळी 4-5 वाजता. यायचं थोडं तयारी करून. थोडं तयारी नाही, ती तयारी करणार. ते आलेल्या पाहुण्यांना जेवण खाऊन घालून सगळं करून त्यांना पाठवून थांबायचं. 5 तारीख को है और 5 बजे. तेच विचारले. होईल तेवढं मी करेल लवकर, फक्त जमलं तर येते. जाएंगे का नहीं जाएंगे? अभी के लिए बस इतना ही. अंधाराच्या आधी जेवतात ना. प्रभु भोजन तोच है. वेळ. ते कोणी वर्षी तक करत वचन को भी पढ़ेंगे हम. हाँ, कुरिन्थियों का अध्याय 11 23 से लेकर 29 तक वचन है. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा पी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम मेरी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो हम प्रभु भोजन में जाएंगे, अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले लो नम्र होकर प्रभु आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु 2026 साल पहले प्रभु यीशु अपने कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना प्राण दिया था प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु अपने 39 कोड़े खाए थे प्रभु हमें चंगाई देने के लिए प्रभु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, उसमें दुख संकट क्लेश सब कुछ था प्रभु। और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु अपने अपना खून बहाया प्रभु यीशु, हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में खीले ठोके प्रभु यीशु, आपके मुंह पे फूका भी गया प्रभु, आपकी दाढ़ी भी खींची गई थी, आपके पेट में भाला भी फूका गया था प्रभु यीशु। इतनी दर्दनाक मौत प्रभु आपने हम सबके पापों के लिए, मेरे लिए प्रभु आपने सही प्रभु। उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए यही क्या करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। तो विशेष लोग मुझे लेने की योग्य तुम्हें बना दो मेरे हाथ से प्रभु यीशु। जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों के तुम मुझे क्षमा कर तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। तो इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य तुम मुझे बना दो। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु तुम मुझे आत्मिक चंगाई दे और मेरे आत्मिक बढ़ोतरी दे। जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन लेने की योग्य तू बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।
गाना भी गाएंगे। गाना गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, तेरे पाँव के लिए उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग तू छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह। स्वर्ग तू छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह। चरणों में तेरे आया, तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आया, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पाप से छुड़ाने प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया। मुझे पाप से छुड़ाने प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मेरे मसीह। मेरे पाँव के लिए उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हालेलुया। तो आज हम क्या मना रहे हैं? कौन से दिवस है? पाम संडे। तो आज हम पाम संडे के बारे में देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थोड़ी कम तुम्हारे पड़ोसी चाहिए चाहिए अपने बोले पड़ोसी जैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। मैं जब दिल्ली में बॉम्बे में था तो प्रणाली से मिला। प्रणाली से देखी से बोली तुम अच्छा कमा तो जिंदगी अच्छी है, तो पति तो कुछ बोलता ही नहीं है, एक शब्द ही बोलता है। फिर उनकी आदत ऐसी है, मौत का जरूरत हुआ तो बोलेगा, नहीं जरूरत है तो बोलने की जरूरत क्या है? अच्छा मेरी बात करो। प्रणाली के पति की बात करो। मैंने सुना नहीं प्रणाली का पति, आप ही तो सुना। तो आज ही मिलने अच्छा लगा मिलकर से। वो भी देखते कब क्या होता है, प्रमोशन क्या चाहता है, क्या बात है वो आ जाएगा। अच्छा लगा, हम लोग अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे यीशु जेरूसलम में परमेश्वर यीशु मसीह का। और इसमें अगर आप बाइबल में देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि वो सिर्फ आए हैं, जेरूसलम आ रहे हैं। उसमें आपको क्या लिखा पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा, वो पहला वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए उसमें जॉन का निकल देखिए, यूहन्ना का बारे में कौन सा खोला हुआ आपने, क्या खोला हुआ आपने? यहाँ पे तो मत्ती खुला हुआ है। मती का देखो, मती 21 को देखो। हाँ, ये तो 21 में लिखा है यरूशलेम में वो आया, उसने बोला गली के बच्चों को लेके आना। ऊपर ब्लैक में क्या लिखा, तो कैपिटल में यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। कहाँ तक ये विजय प्रवेश है नहीं है, ये हमें समय सोचना है।
क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कुछ। जब आया था, जब प्रवेश किया उसने, तो उस वहाँ पे कोई विजेता की वैसी कोई बात हुई हो। लेकिन बाइबल में चाहे वो मत्ती में देखो, चाहे वो यूहन्ना में देखो, लूका में देखो, मार्कुस में देखो, हर जगह ये लिखा है कि विजय प्रवेश। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये, और इससे हमारा ज़िंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आप में से कितनों ने देखा है जैसे जब किसी को राजा बनता है तो उसका अभिषेक होता है ना, राजा बनता है तो उसका अभिषेक किया जाता है। हम लोग नहीं देखा किसी हमारे इंडिया में कितने राजा महाराजा रह चुके हैं, लेकिन हम उस समय थे ही नहीं, तो देखा नहीं। लेकिन हमने कहाँ देखा है? पिक्चर में देखा। तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि बहुत साधारण सी सभा हो रही है, हल्का फुल्का की चीज़ें हो रही है, या बहुत आलीशान जश्न मनाया जाता है। आलीशान जश्न मनाया जाता है ना। वैसे ही जब यूके की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, जो क्वीन बनी, तो उनके लिए बहुत आलीशान समारोह हुआ। उसके बाद अभी जो प्रिंस चार्ल्स आए हैं, उनका भी बहुत खास आलीशान जश्न मनाया गया जब वो राजा बने, और हर जगह से, हर प्रदेश से लोग आए और प्रधानमंत्री आए और आकर उनको तोहफे दिए गए, सोने के बहुमूल्य तोहफे दिए गए। और जो बड़े बड़े कंपनी के CEO होते हैं वो सारे आए वहाँ पर बधाई देने के लिए। तो जो राजा और पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा, आज के समय में जो राजा महाराजा है वो, या प्रेसिडेंट कर रहे हो कि कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ट्रम्प महाराजा बना, प्राइम मिनिस्टर बना, तब क्या हुआ? अरे जैसे राजा महाराजा का होता है ना, बिल्कुल मैंने देखा नहीं कि मैंने सुना है ये, जैसे राजा महाराजा का अभिषेक किया जाता है वैसे ही ट्रम्प का किया गया था। क्योंकि US बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, पैसा वाला देश है, उसका कोई प्रेसिडेंट बनता है तो बहुत बड़ी बात है वो। तो उसका भी अभिषेक ऐसे किया गया था, हर तरह के लोग आए थे, गिफ्ट दिए गए थे, और CEOs वगैरह जितने वैसे बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ पे, और एक समारोह हुआ था। अगर हम उसको सोचते हैं और यीशु मसीह का जो आगमन लिखा है जेरूसलम में, तुलना करते हैं, हमें तुलना में लगता है कि यीशु मसीह का तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं किया गया। लोगों ने हम लोग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना तो वहाँ पर कोई राजा महाराजा आए थे, ना तो अगर CEO आए थे, ना किसी ने होता है उनको त्यौहार फूल बेचाए थे ना, पेंट बाजार था ना, फूल बेचाए थे ना, और वो सब भी नहीं दिया गया, उनको तोहफे में कुछ नहीं दिया गया। आज के समय में क्या होता है, माला बनाई जाती है, पैसों की माला बनाई जाती है, सोने की माला बनाई जाती है, वहाँ कुछ नहीं हुआ यीशु मसीह का। यीशु मसीह के साथ एक बहुत साधारण सी एंट्री हुई, जानते हुए। और यहाँ आप सोचो अगर यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है कि नहीं? ये सब होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन जो हुआ उसमें यीशु मसीह खुश था। तो आज हम यही देखना चाहेंगे कि यीशु मसीह जब आया उसका हमारी जिंदगी में क्या तात्पर्य है, जेरूसलम से उसका जाना, उसका क्या तात्पर्य? इंग्लिश में है, हिंदी में यरूशलेम। आप लोग देख रहे हो आजकल कितनी लड़ाई चल रही है कि जो ईरान की मिसाइल जो है तो वो टेम्पल के पास आके, टेम्पल पे नहीं आ रही है, टेम्पल के पास आके गिर रही है, क्योंकि टेम्पल ऊपर गिराने का मतलब है कि ईरान खत्म हो जाएगा उसी समय, क्योंकि बाकी देश जो है, मुसलमान देश जो है, वो उस पर अटैक कर देंगे। तो बहुत केयरफुली वो कर रहा है, सब कर रहा है। कब खत्म होगी मुझे हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कब खत्म होगी। ये दो बच्चों के बीच लड़ाई चल रही है, और यू प्लेन फेंका, यू प्लेन फेंका, यू प्लेन फेंका, बस यही हो रहा है, और फिर लोग मारे जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कैसा होगा, लेकिन बाइबल में ईरान का नाम थोड़ा अलग है। बाइबल तो उस समय नाम नहीं था ना ये, उस समय इसका नाम था गाजिया, ऐसा कुछ तो था, अलग नाम है उसका, भूल गई मैं आज। मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन ईरान का जिक्र बाइबल में है। जिक्र बाइबल में है, नाम चेंज हो गया भले, लेकिन जिक्र है। और हाँ, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, छोटी सी प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह तरह धन्यवाद देते हैं आज इस मुबारक दिन के लिए। जैसे कि हम पाम संडे खुदावन, जब आप उस दिन खुदावन जब जेरूसलम और यरूशलेम में आपने आगमन किया परमेश्वर, वहाँ के लोगों ने कैसे आपका सत्कार किया, आपको स्वागत किया, वो हम देखते हैं खुदावन, समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ हैं इन सब में, और इन सब के का महत्व क्या है हमारे लिए, हमें इसमें क्या सीखना है खुदावन, हम भी देखना चाहते हैं। और खुदावन हमारे जो विचार है उसको आपके वचन की तरफ करो खुदावन, ताकि हमें कोई कुछ भी हो हम हमारा ध्यान यहाँ न भटके, हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और जो भी वचन आप समझे हैं, देखें, समझें, उसको खुदावन आपको आपकी तरफ से हो। पवित्र आत्मा आपसे चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर हावी हो, हम सब के अंदर आओ, ताकि हमारा जो दृष्टिकोण बदले समझ और हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। इस सब को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप छुट्टी में जाते हो? छुट्टी में जाते हो? छुट्टी में दो बार जाके है साल में। और कोई जाता है छुट्टी में? छुट्टी पे जाता है अभी ना, तब तक यहाँ छुट्टी पे डे में नहीं जाके आते हैं। हाँ वही पूछ रहे, छुट्टी पे जाते हो कि नहीं? तो छुट्टी में जब जाते हो तो आपको जाने से पहले क्या करना पड़ता है? तैयारी, शॉपिंग, क्या तैयारी? कपड़े इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। हमें भी वहाँ जाके शाइनिंग करनी है, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। पैसे की तैयारी, पैसे की तैयारी, गिफ्ट लेके जाते हैं। टिकट नहीं बुक करता? नहीं, अपनी ही करनी होती है खुद ही, कोई पैसा ही नहीं ना। हाँ, जाने के पहले तो टिकट बुक, तारीख देखते हो, पहले टिकट बुक होती है, फिर पूरी तारीख करते ना हिसाब से कि भाई जाना है, ऐसा करना है, प्लानिंग प्लानिंग करते हो। और जरूरी भी है ना, लेकिन ये प्लानिंग की जरूरत क्यों है? कल से मान के कल चले जाते, क्या हुआ? कल चले जाते हैं, सरप्राइज। अच्छा पैसा है आपके पास, छुट्टी भी है, सरप्राइज के चक्कर में कल चले जाते हैं। प्लानिंग से फायदा क्या होगा? एक देश से उस देश जा रहे हैं ना, तो प्लानिंग 1 महीने की खाली छुट्टी रहती है ना, इसके लिए प्लानिंग करके जाना पड़ता है। सब आपकी वजह प्लानिंग आप तो पहुंचे, वहाँ पे तो तारा मैंने वहाँ तो दूसरी प्लानिंग करके दूसरी जगह जाते इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, 30 दिन रहता है हमारे पास। तो जब आप छुट्टी में जाते हो तो आप उससे कुछ चाहते हो ना, छुट्टी में हमारे साथ ऐसा हो वैसा हो, कुछ तो मिले ना कुछ। अपने चर्च में माला आते थे ना, वो सरप्राइज करने गए थे। उसके घर वाले कहीं गए थे बांग्लादेश, और वो होटल में बेटी को होटल में ले रही है, कितना साल उसे तभी मिलने का था, मगर वो सरप्राइज करने गए थे। 17 साल के बाद हो गई, 17 साल के बाद गई ओह, थी। बेटी को देख नहीं पाई, उसकी बेटी उस टाइम में बांग्लादेश गई और उसको पता ही नहीं। और ये 2 दिन के लिए गई थी, वीजा अब होटल में रुक के रिटर्न आ गए। तो ऐसे मतलब ऐसा भी हो सकता है। आज तक वो बेटी को फिर मिली नहीं, मिली नहीं है इतने साल। ओहो। 17 साल के बाद गई थी, अभी उसके बाद भी 10-1 साल हो गए होंगे। और एक बार उसने बुलाया था हांगकांग एयरपोर्ट पे, आके रिपोर्ट हो गई अच्छा, सर, 6-7 लोग आए थे। वो तो मालूम है। सरप्राइज भी ऐसा होता है, हम भी सरप्राइज। तो आप छुट्टी में जाते हो, इतनी तैयारी करते हो, सब कुछ तैयारी हो गई, खर्चा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कुछ उससे हमें मिलना चाहिए ना उसमें। ये नहीं वहाँ से तुम्हें मिले, लेकिन आपको लगना चाहिए कुछ चीज़ मिले आपको। वो क्या चीज़ होती है जो आप ढूंढते हो? कौन छुट्टी में जाते हो? खुशी, बच्चों को मिलेगी खुशी, हाँ, और अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, ये थोड़ा खुशी के लिए जाते हैं ना, क्या करेंगे, आराम मिलता है। हाँ, मिलता है, खुशी अपने देश का खाना, हाँ, आलू वो तो खा गया। वजन बढ़ा के आते तो फिर आते हैं यहाँ पे घटाना शुरू करते हैं। नहीं आप वो तो है, ऐसी कोई जगह है जो आपकी खास हो, कि आप बार बार जाना चाहते हो वहाँ पे? माँ के घर। नहीं वो तो खैर वहाँ से वहाँ माने नहीं हुई सभी को है वो। उसके अलावा गोवा मजा आया, कौन गोवा गया था? गोवा गया था। गोवा छुट्टी में गए थे, गोवा अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। केरला गई थी, केरला घूम के आई। केरला घूम के आया थे।
कुछ जगह होती है जो हमें अच्छी लगती है और मौका मिले तो हम दोबारा जाने होता है जा सकते हैं खुशी खुशी राइट तो बिहार घूम के सही बोला ठीक बोला Sorry. इफ यू लाइक सम प्लेस यू लाइक टू गो देयर अगेन अगर मौका मिले तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की जो खास जगह थी वो थी यरूशलेम। अब हम यीशु मसीह के बारे में बीच की जो जिंदगी है उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि बाइबल में सिर्फ जब 12 वर्ष के थे तब तक का जिक्र है पैदा होने के उससे 12 वर्ष की उम्र तक और उसके बाद जब वो आए हैं वापस बाइबल में तो वो 30 साल के थे। तो बीच के जो साल थे उसमें कहाँ गए क्या किया कुछ लोग बोलते हैं इंडिया आए थे वो कुछ लोग बोलते हैं पूरे विश्व का भ्रमण किया नहीं मालूम। जो लोग बोलते हैं कहते हैं कहीं ना मुझसे कुछ लिखा है कि ऐसा इंसान एक आया था वहाँ से इज़राइल से एक इंसान आया था पता नहीं यीशु मसीह थे नहीं थे नहीं पता ठीक है पर क्यों वहाँ चमत्कार हुआ सब कुछ पता है। तो जो 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 भी वर्षों में उनके बारे में लिखा है बाइबल में जब वो पैदा हुए थे तो वो यरूशलेम में गए थे और जब 30 साल के हुए 30 साल के बाद जो हमारे पास 3 गॉस्पेल है हमारे पास है मती है यूहन्ना है मार्कुस है और मत्ती मार्कुस लूक यूहन्ना हाँ लूक है। इन सबों में अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 4 बार लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम गए सिर्फ 4 बार लेकिन 4 बार 3 साल में 4 बार जाना मतलब वो जगह उनको पसंद थी और जो यरूशलेम में जहाँ यीशु मसीह रहते थे वहाँ का फासला होता है 150 किलोमीटर करीब होता है ज़्यादा दूर नहीं लेकिन फिर भी दूर क्योंकि उस समय घोड़ा ये सब होता नहीं था कि हम गाड़ी वाड़ी से चले ट्रेन चले बस से चल के जाना है ऊँट में जाना है गधे में जाना है या घोड़े में जाना है अपनी हैसियत के हिसाब से गधे पे बैठना बहुत सबको अलाउड नहीं था तो लोग घोड़े पे या ऊँट पे जाते थे। तो 4 बार यीशु मसीह वहाँ पे गया है तो वो उसको पसंद थी वो जगह इसलिए वहाँ पे हो गया। आज जब हम यीशु मसीह के बारे में देखना चाह रहे हैं कि वो जब वो आए थे वहाँ पे उन्होंने यरूशलेम के एंटर किया तो उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। ना ये एक वीडियो जो है ये इंग्लिश में है तो आप लोग को थोड़ा करना पड़ेगा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या हो रहा है इसमें लेकिन मेरा समझ में आना चाहिए। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि एक बहुत बड़ी सीरीज बनी है वर्ल्ड की में चोजन करके बनी है। तो इधर आ जाए लक्ष्मी तुझे डायरेक्ट उधर ऐसे आती है तुम्हें बस तिकडे तुम्हाला ऐसे पाहिजे ते तुळशी द्याय सरपूर द्या तो इसमें जो सीरीज बनी है यीशु मसीह के ऊपर ये बाइबल में जैसे लिखा होता है ना कि बाइबल में सिर्फ जैसे कुछ हो रही है उसके बारे में सिर्फ वही मेंशन किया हुआ है उसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला बस आगे पीछे अगर बदल क्या हुआ उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसमें दिखाया गया है इस सीरीज में अगल बगल के लोग भी जो थे उनका क्या रिएक्शन था कोई हंस रहा था कोई नहीं हंस रहा था या उन्होंने क्या बोला होगा वो दिमाग में रखते हुए उन्होंने इसको लिखा बनाया है। बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहूँगा यीशु मसीह जब यरूशलेम में अंदर आते हैं तब क्या होता है ठीक है लाइट ऑफ करेंगे। इधर आ जाए Do you hear that? It sounds like multitudes. This is the moment! The son of David. The Messiah!
It means save us. Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Stop! Stop! Stay away from us. We mean no harm. You tried to kill us. No one once arrived. John, Z. I want to hear them out. If you turn back now, it could save your life. Oh, wait, we're not going to do that. Do you hear that chanting? The people sound like they're ready to crown him king. And for declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all. I have said nothing about an earthly crown ever. You're riding a donkey. For those of us who know prophecy, your meaning will not be any more clear. What does he mean? Zechariah's prophecy of the Messiah. Behold, your king is coming to you, righteous and with salvation, riding on a donkey. The people haven't even seen the donkey yet. And once they do, everything they hope for will be confirmed. It already is. Can't you see? We should be rejoicing. This is the moment, and we will all be saved. Hosanna! The Son of David! Don't stand with these men, but they are right. Raising Lazarus changed everything. Jesus will not be safe inside the city gates. You are calling for his killing! Don't you see? Teacher, if you value your own life, tell your students to stop. I could tell them to stop. But I tell you, if they were to be silent, even these very stones around us would cry out in their place. It's good news for you too. What do we do now? We can't walk in behind them. We'll look like followers. We'll take one of the other games. Come on.
आपने देखा यीशु मसीह जब वो आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो एक जगह वो रुक गए थे, शांत हो गए थे, कुछ देखा उन्होंने। आपको लगता है वो शांत क्यों हुआ? क्या क्या चीज़ थी? क्या देखा उन्होंने? खून देखा था। खून किसका खून था? उनका खुद का, जब उनका अपना खून नहीं देखा था। अब यीशु मसीह जब वो द्वार पर थे, दरवाजे पे थे, जब अंदर आ रहे थे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये जगह यरूशलेम उनकी प्यारी, सबसे प्यारी जगह थी, जहाँ पे अभी तक आते थे, वो खुशी बांटते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, खाते पीते थे, वहाँ के जो फेस्टिवल होते थे उसमें फेस्टिवल भाग लेते थे। लेकिन अब वो आ रहे दूसरे मकसद से, उन्हें मालूम है कि इस दरवाजे से वो जा रहे हैं, इस दरवाजे से वापस नहीं आएंगे। इस दरवाजे से जा रहे हैं तो वो कहीं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी जो यात्रा होगी वो सुखदायी नहीं होगी। तो उनके दिमाग में कई चीज़ें गुजर रही थी। भाई तो खुशी की बात, एक तरफ खुशी है अपनी पसंदीदा जगह पे आ रहे हो, लेकिन दूसरे दुख इस बात का है कि हम मुझे आगे बहुत बड़े काम कर रहे हैं, टेंशन है दिमाग में, कैसे होगा, क्या होगा, मैं चैन कर पाऊँगा नहीं होगा। तो वो एक दिमाग में उनके उथल पुथल चल रही थी। अगर वहाँ पे यीशु मसीह की बजाय आप होते और आपको अंदर जाना होता, आप तो क्या आप सोचते हैं? आप क्या करते हैं? नहीं जाना है। 5 दिन के बाद उनको पता था कि कैलोरी कुछ चढ़ाने वाले हैं, फिर भी खुशी खुशी जा रहे हैं। हाँ, खुशी खुशी तो जा रहे हैं, लेकिन परेशान भी थे वो, क्योंकि जब इंसान थे तो इंसान थे, 100% मनुष्य 100%। हाँ, इसीलिए परेशान भी थे। तो उनकी जगह आप तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो बोलते हुए मैंने जाती हूँ, अभी 5 दिन के बाद मरवाने वाले, इससे अच्छा पहले कहीं तो भाग जाओ। क्योंकि परमेश्वर से वो पता था 5 दिन के बाद उनको पता है, जब पता चला है कि मरना है तो नहीं जाएगा। अब इसको ऐसा है वहाँ जाना चाहिए, जानते मान जब परमेश्वर ने आपको बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, वहाँ पे जब जाओगे तो फिर आप वहाँ आधे रास्ते तक पहुँच जाते हो, उसके बाद क्या सोचते हो? फिर आगे जाओ नहीं जाओ? कोई क्या काम के लिए जा रहा हूँ, जाते नहीं होगा। मैं और तो परमेश्वर से बोलता कि तुम तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हो, कोई और रास्ता निकालो, कोई और रास्ता निकालो, कुछ ना कोई रास्ता तो होगा। लेकिन वो आगे बढ़े। हमने वीडियो में एक और चीज देखी, वो किसको सवार थे? गधे पे। गधे भी होते। ये चीज मुझे बचपन में बहुत खटकती थी, अब मुझे बड़ा गुस्सा आता था। घोड़ा ही रहते कम से कम यीशु मसीह, तो गधा क्यों लिया? क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के सामने बोलने में शर्म आती थी कि यीशु मसीह गधे, क्यों गधा है इंडिया में? गधे को क्या बोलते हैं? गधा तो बेकार, मतलब बेकार का जानवर होता है, भेजू के नाम कुछ नहीं आता उसे। और कौन उसे काम करने करवाता है? धोबी। तो भी मैंने हाँ, वो जो हाँ बनाने वाला वो गधा मतलब बोझा ढोने वाला, बोझा ढोने वाला हो बोझा गया। ढोने वाले को गधा। तो यीशु मसीह ने गधा मजूरी, कोई भी काम करेगा ना, क्या फ्री में करता है उसको गधा ही बोलते हैं। गधा मजूरी बोलते हैं ना, घोड़ा मजूरी नहीं बोलते ना। तो गधा मजूरी मतलब हाल होती है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा बोला था कि दोस्तों के सामने ये फोटो नहीं आनी चाहिए। पिक्चर में जब देखते थे हम लोग, गधा नहीं आना चाहिए, गधा नहीं आना चाहिए। गधा है तो आता है वहाँ पे, सभी मतलब नहीं पता था। आपको क्या क्यों गधा क्यों है? अब वैसे में आपने देखा भी होगा कि जो फारसी आए थे, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो मंदिर में जो काम करते हैं, वो भी आए यीशु मसीह के पास बोलने के लिए कि तुम क्यों आए हो? उन्होंने भी ये बोला कि तुम एक तो आए हो, उससे गधे से बैठ के आए हो। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? प्रवेश की नजर में जो आपको मालूम होगा, बाबा श्री सबके लिए हो रही ना, तो आपको क्या लगता है? नहीं, जो सुना था उससे उसके हिसाब से गधा नम्र होता है, इसलिए हमें भी परमेश्वर ने नम्र होना सिखाया है, इसलिए गधे का उदाहरण दिया।
और किसी को नर होता है, उसे कुछ भी काम करवा लो, ऐसे करवा लो, करने को तैयार रहता है। गधा तैयार रहता है और काम करने। इससे एक बड़ी बात भी है, गधे पे हर इंसान नहीं बैठ सकता उस समय में। गधे पे वही इंसान बैठेगा जो उस लायक हो गधे की सवारी करे। गधे पे राजा भी नहीं बैठ सकता, किसी राज्य का राजा भी नहीं बैठ सकता गधे पे, लेकिन गधे पे बैठ सकता है कौन? जो कि जो उसके है, जिसे सब तुच्छ मानते हैं उसे प्रभु ने महत्व दिया, ऐसे नहीं, जो उसके ऊपर काबू पा सकता है। नहीं, जो क्या बोलते कि जो हमारी जो बाइबल है, टोरा नए नियम पुराने नियम दो है, उसमें जिसने महारत हासिल की हो, जो बहुत ही पवित्र हो, तो वो इंसान गधे में बैठ के आ सकता है। और उस पर बैठ के आने का मतलब ये होता है कि ये इंसान जो गधे पे आ रहा है, ये अति पवित्र इंसान है, पूजनीय इंसान है, जो मंदिर में आके जो हाईएस्ट सबसे खास लोग होते हैं, ऊपर के लोग, सिर्फ वही लोग गधे बैठ सकते हैं और कोई नहीं। तो यीशु मसीह जब बैठ के आया, तो यीशु मसीह का हम क्या बोलते हैं, कई नाम है ना। एक तो ये भी है कि वो हमारे लिए क्या बोले वो, अब इंग्लिश में तो हाई प्रीस्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्राइम मिनिस्टर। नहीं, हाई प्रीस्ट बोलते हैं पादरी होते हैं, सबसे ऊपर हिस्सा वो, सबसे ऊपर जो प्रार्थना करने में सबसे बड़ा प्रीस्ट होता है, पंडित होता है सबसे ऊंचा, वो यीशु मसीह का नाम वो भी है, अति महान, अति पवित्र। हाँ, क्योंकि अगर आप ज़करिया में देखिए, ज़करिया 9 निकालिए। डाला है ना मैंने ज़करिया, ग्रुप में डाला है ज़करिया 9। अब वहीं से खोलो, मोबाइल में, कोई भी खोल ले, मोबाइल में तो 9 है। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। किस पे आएगा? घोड़े पे, हाथी पे, ऊंट पे, उसमें लिखा हुआ है। बच्चा, वो भी एकदम छोटा बच्चा, पहलौटा, जैसे जिसको किसी ने काम पे नहीं लगाया था, वैसा गधी का बच्चा। इसीलिए जब, और ये चीज उसमें कहाँ में लिखी? पुराने नियम में, पुराने नियम। और जो वहाँ के जो लोग थे ना, बचपन से लेके एक चीज उनमें आदत थी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, बचपन से उनको पढ़ाया जाता था तो पुराने नियम के बारे में, उनके जबान ही बैठा हुआ था। किसी पूछोगे तो वो खड़ा कर बताओगे कि ये ज़करिया 9 में क्या लिखा है, ये लिखा है। क्योंकि अब ये चीज़ खास तौर पर मालूम थी कि 9 में ये लिखा है कि जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर की पहचान कैसे होगी, वो इसमें लिखा। पढ़ेगा आप दोबारा फिर से। 9 सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। कैसे आएगा? वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। धर्मी उद्धार पाया होगा, वो कैसे नाम करोगे आप? बता, उसे भेजो नहीं, बात नहीं करोगे, आपका नहीं चलेगा ना। लेकिन और क्या है? वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो जो भी आप उस दरवाजे से आएगा, वो इस तरह का बैठा हुआ गधे पे, वो आपका मसीह है। बाद में साफ लिखा है। लेकिन उस समय के लोगों को इसी बात समझ में नहीं आई, उनके जो चेहरे थे उनको भी चीज़ समझ में नहीं आई। अब हम देखते हैं, अभी हमने वीडियो देखा, अब इसको हम देखेंगे वचन में लिखा क्या है। तो यूहन्ना का 12 निकालिए। यूहन्ना का 12 16
तो 12 से लेकर 16 तक कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 12 16 12 से लेकर 16 तक। यूहन्ना अध्याय 12 12 का 16। नए नियम में नए नियम में यूहन्ना जॉन 12 का 16। 12 से लेकर 16 तक। 12 में 12 से लेकर 16 16 तक। ना पढ़ो 12 से 12 पासून 16 पर्यंत। 12 से 16। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसके भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, डर मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले से समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई ना समझते थे। हाँ, पहले न समझे थे, पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि वे बातें उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने इससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये अचानक कर दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। मैं मत्ती का 21 देखेंगे। मत्ती 21 कौन सा? मैथ्यू 21 का पहला से लेकर 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर वे तब के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को एक कर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु ने इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। एक और वचन देखें इसी के बारे में, मरकुस 11 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे के बेतलियान के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ और उसमें पहुंचते एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये
क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और बोलने लगे। उसमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों से खेतों में से डालियाँ काट कर फैलाते। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर पढ़ते जाते थे, होशाना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य आकाश में होशाना। यह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर गारों के साथ वेदन यहाँ गया क्योंकि सांस हो गई थी। दूसरे दिन बस तो ये आपने देखा वचन में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जो गधे का बच्चा कैसे मिला। आपके पास कोई जानवर है, ठीक है, आपने घर के बाहर बांध के रखा है, उसे गाय है कुछ भी बांध के रखा होगा, आपने इस्तेमाल करो, आपका है। कोई अनजान इंसान आता है और उसे खोलना शुरू करता है, आप क्या करोगे? हिम्मत कैसे भाई खोलने की? मेरा है, मुझसे बिना पूछे कैसे लेके जा रहे हो? और जब यही चीज़ उनके सामने वही केलों के सामने तो जिन्होंने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने जो बोला था ना वही वो जवाब दिया कि प्रभु को इनकी ज़रूरत है। अब सोचने की बात यह है कि जो लोग थे वहाँ जो जिनका वो गधा का बच्चा था, उनको यीशु मसीह का नाम मालूम था। बाइबल में ये नहीं लिखा उसमें कि उन्होंने बोला प्रभु को इनकी ज़रूरत है। उसमें बहुत से लोग बोलते थे, यीशु मसीह का नाम नहीं लिया किसी उसमें। तो सोचिए कि मतलब परमेश्वर जो पिता है जब कुछ कार्य करता है तो सब कुछ पहले से ही उतार कर रखता है कि जब वो जिनके वो गधे बच्चे थे वो पहले से तैयार थे, उनके पास कोई आएगा पूछने के लिए उनको क्या जवाब देना है। और उन्होंने मुझे कौन लेके जा रहा है, किस समय लेके जा रहा है, कब लेके आओगे, शाम के समय लेके आ रहा है, खाना बन के आएगा, इसका किराया रहेगा, कुछ नहीं, ले गए वो। उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी जर्नी जो थी वो शुरू की और वो यरूशलेम के अंदर आए जानते हुए कि उनके साथ क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों अपनी जो अंदर आने का पूरा जर्नी थी वो क्यों पूरी होने दी? क्यों अंदर आए, क्यों वापस से चले गए? पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। भविष्यवाणी तो यीशु मसीह कहा था, यीशु मसीह आने की भविष्यवाणी पहले से। यीशु मसीह के बारे में थी भविष्यवाणी, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानता कि इतनी भविष्यवाणी उनके नाम पे है। 500 भविष्यवाणी थी उनके नाम पे। तो यीशु मसीह ने वापस से रास्ता क्यों नहीं पाया? उन्होंने परमेश्वर के पिता की जो आज्ञा है वो पूरी करने के लिए आगे, क्योंकि उन्हें वो पिता परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी थी। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज क्या चीज थी? अगर वो हमसे इतना प्यार करते थे, अगर वो आगे ना जाके वापस चले गए होते तो हम सब पाप में होते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। अगर यीशु मसीह वहाँ से वापस चले होते, ये बहुत खास जरूरी है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि उन्होंने परमेश्वर पिता की बात सुनी। क्यों? ताकि उसके जरिए जो वो करेगा उसके जरिए हमें अपने पापों की, गुनाहों की माफ़ी मिले। तो माफी जब मिलेगी उसके बाद क्या होगा? हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। जब यीशु मसीह मारा गया, उसने आखिरी सांस ली अपनी, तो क्या चीजें हुई थी उस समय? घटना क्या हुई थी? पहले मैंने आप लोगों से चीज पूछी थी ना, क्या चीजें हुई थी उस समय? परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे बोलता है हो गया, सब खत्म हो गया, मैं अपनी आत्मा तुझको देता हूँ, मेरे नियम का तेरी इच्छा। उस समय क्या हुआ था? धरती में क्या हो गया था? अंधकार छाया था, पर्दा फट गया था। क्यों फटा था पर्दा? परमेश्वर के और हमारे अंदर का
जो पर्दा आ गया था बीच में, कब आया हमारे बीच में परमेश्वर में और इंसान के बीच में पर्दा कब आया था? जब पाप आया था, आदम हवा की वजह से। वो यीशु मसीह ने उसको 2 हिस्से में कर दिया ताकि उसके बाद इंसान को किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर पिता के पास आने के लिए। वो खुद आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। आमीन? इसलिए वो आगे बढ़ा 3 चीजों के लिए। बाइबल में एक त्यौहार के बारे में लिखा है, जो वचन पढ़े हमने, इसमें लिखा है कि कोई एक त्यौहार चला था वहाँ पे, जिस समय यीशु मसीह वहाँ पे यरूशलेम में अंदर आया। वो कौन सा त्यौहार था? खजूर तो यीशु मसीह आता, खजूर का वो त्यौहार शुरू हुआ वहाँ पे था। पासों हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन से वचन में बताओ? या उसी वजह में 12 में मिलना चाहिए, 12 के 12 में नहीं, उसमें नहीं है। नहीं, 12 में नहीं है। फसह का पर्व बोलते हैं। फसल तो फसल का ये त्यौहार वहाँ मनाया जाता था। वो क्यों मनाते थे? और यीशु और परमेश्वर पिता ने उस समय ऐसा समय क्यों चुना? पहली चीज में क्यों मनाते थे वो चीज फसल का? फसह का पर्व यानी कि अनाज जो भी पहले आता था उगता था उसका हार्वेस्ट हो गया, फसल बोल रहे हो। फसल भी हार्वेस्ट हो गया। यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं, यहाँ पे मैं पासवर्ड बोलता हूँ, उसका आप ढूंढ के देखना क्या क्या मतलब उसका हिंदी में। जब इजरायली बंदिश में थे, जब इजिप्ट के उसमें थे, वहाँ पे रहते थे, तो कितने प्लेग आए थे वहाँ पे? 10 प्लेग आए थे ना। तो 10वां प्लेग जो था तो सबसे खतरनाक था। उसमें क्या बोला था प्रभु ने कि हर घर से जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसको वो मारा जाएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या करना तुम्हें? तुम्हें एक मेमने का, जो कि साफ मेमना होना चाहिए, उसको उसकी बलि चढ़ा के उसे खून से अपने घर के पे निशान बना होगा। क्यों? रात में जो मौत का साया है वो आपके घर के पूरे इजिप्ट के ऊपर से निकलेगा, और जिस घर में ये निशान है उस घर को छोड़ के बाकी सारे घरों में जहाँ निशान नहीं है वहाँ के जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको ले जाएगा, वो मार के ले जाएगा। तो उसके बाद जब ये हुआ तुरंत फेरो में राजा था, उसने इन लोगों को छोड़ दिया कि जाओ तुम जाओ। उसके बाद से परमेश्वर ने इनको बोला, इजराइल को बोला कि तुम्हें ये जो तुम्हारे लिए किया है इसको तुम्हें हर साल मनाना होगा। उस समय से लेके आज के समय तक आगे भी ये सब त्यौहार मनाया जाता है इजराइल में। उस समय जिसे बोलते हैं पासोवर, जहाँ पे चाहे यहूदी कहीं पर देश दुनिया भर में उस समय वो वापस आते हैं। इसलिए वहाँ पर इजराइल में इस समय बहुत भीड़ होती है। और यीशु मसीह भी जब यीशु मसीह उसमें जाता था, यीशु मसीह भी जब उसने एंटर किया है यरूशलेम में, तो उस समय भी पासोवर का फेस्टिवल चल रहा था। पासोवर, हाँ, पासोवर इसलिए बोलते हैं कि जो मौत जो थी, मौत उसके बाद उनको उन घरों को पास कर दिया, उसने ऊपर से निकल गया उनके, जहाँ पर उसने चिन्ह देखा, खून का चिन्ह देखा। मेमने की बात की ना हमने, पुराने नियम में मेमने के बारे में एक बहुत कहानी लिखी गई है, याद है किसी को कहानी को? इसहाक के बारे में। क्या कहानी बताएंगे सर? बताइए। अब्राहम और इसहाक को परमेश्वर ने 100 साल के बाद उसको बच्चा दिया था और बोला था तू बलि चढ़ा दे। और बलि चढ़ाने के लिए गया तो परमेश्वर ने मेमने को खड़ा किया वहाँ पे उससे। 100 साल के बाद बच्चा हुआ। हम तो सोच नहीं सकते आज के ज़माने में 100 साल इंसानी जिंदा रहता तो बच्चे की बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पे जिनके बच्चे बहुत देर से होते हैं घर में।
एक पिक्चर आई थी बधाई को देखी उसने उसमें बहुत साल के बाद बहुत सालों के बाद ना बुढ़े हो गए वो लोग, फिर भी बच्चा होता है कंसीव करती है वो। तो फर्स्ट करो एक ही बच्चा है, परमेश्वर उनके वचन दिया तुम्हारे पास बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे परमेश्वर ने बोला था ना कि तुम्हारे तारों के हिसाब से होंगे। तो तारे हैं जितने तारे तुम देख रहे हो ऊपर उतने उतने तुम्हारी जनरेशन होगी। हुआ क्या, एक बच्चा, वो भी 100 साल के बाद। और उसको भी उसने बोला कि तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, तो उसको लेकर चलो मैं मुझे बलि दे दो। अब हम तुझे बोला जाए ऐसा, आप तो कहेंगे आपने गलत सुना है। नहीं हम बोलेंगे कि भाई लेने गए तो दिया क्यों? नहीं वो तो बोलने के बाद में मैंने तुझे गलत सुना, आपने ये शैतान बोल रहा है उससे कि परमेश्वर नहीं बोलेगा, परमेश्वर दिया है, क्यों ले रहा है वो? और परमेश्वर ने वो क्या वचन भी हमारे लिए। तो लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, अब्राहम ने क्या किया, आइजैक को लेके हो गया और उस पहाड़ पे गया और तुरंत हाँ वहाँ पे गया वो, उसने उसको बलि चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अगर आप देखोगे आइजैक जो लकड़ी थी, जो जिसको जलाने की लकड़ी थी, आइजैक अपने कंधे पे लेके चला था, लेके गया था। यीशु मसीह क्रॉस होता शरीर था अपने कंधे पे लेके गया था। अब्राहम के हाथ में सिर्फ चाकू था। उसी तरीके से जो रोमन सोल्जर्स थे उनके हाथों में उसको मारने का औजार थे, लेकिन लकड़ी कौन लेके जा रहा था? यीशु। बहुत सिमिलैरिटीज होती है। मैं किसी दिन और आपको समझाऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि नए नियम में पढ़ने में कैसे कैसे एकता है। जो पहाड़ जहाँ पे उसका जो जिसको आइजैक को बलि देने की बात थी, वो आज के समय में गोलगथा है जहाँ पे यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया था। बहुत से समय आता है क्योंकि बहुत पहले हुआ था वो। तो खैर चलो वो तो बाद की बात है। मेमना, आपने पता मेमना मिला ना वहाँ पे, तो वो मारने वाला था अब्राहम को, बेटे को बेटा ना। हाँ तो मेमना वहाँ पे अचानक प्रभु ने रोक दिया उसके, मत रोको अभी, मत करो ये, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। लेकिन बलि किसको चढ़ाना है? मेमने को। तो गया मेमना जो फंसा हुआ था झाड़ में, झाड़ों से निकाल के लाया और उसकी बलि चढ़ाई गई। वो उस समय की बात थी। इस समय जब किसकी बलि चढ़ाई, मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में बलि बहुत चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि बहुत चढ़ाई जाती थी। क्यों? इसलिए नहीं उन्हें खाना पसंद था, मीट से खाना अच्छा लगता था, पापों की क्षमा के लिए। तो एक तरीके से वो एक नियम हो गया था, यहाँ एक तरीके से चलो करना है करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। कोई कबूतर करना है, कोई कुछ और कर रहा है, कुछ कर रहा है, पाप करते थे और बलि पाप करते थे, बलि चढ़ा दी, उसको कुछ समय के लिए निजात पा लिया। लेकिन उनके जो पाप जो थे धुलते हमेशा धुलते नहीं थे, वो कुछ समय के धुलते रहे, क्योंकि वो पाप फिराते रहते। इसीलिए हर साल बलि चढ़ाई जाती थी ताकि पाप से हमें छुटकारा मिले। यीशु मसीह जब आया है और उसने जब अपने आप को का बलिया अपने आप को बलिया दे, उसके बाद से जो बलि चढ़ाने का रिवाज था खत्म। बिल्कुल एकदम है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये खत्म होना चाहिए था सिर्फ इजरायलियों में, लेकिन ये रिवाज किसी वजह से खत्म हुआ, रोमन्स में खत्म हो गया, इजिप्ट में लोग थे खत्म हो गया। आज तो जितने राज्य थे सब जगह बलि चढ़ाने का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने यही बोला, मेरी बलि ही काफी है। चलिए अब आते हैं, हमने देखा, अब देखो ना ये पेड़ क्या नाम से खजूर के पेड़ की टहनियाँ यह मैंने खासतौर पर मनवाई थी, क्योंकि हम लोग गाना गाते हैं हुज़ाना हुज़ाना गाना। उसमें हमने देखा कि वहाँ के लोगों ने ये टहनियाँ काट के आए थे, पेड़ों की पत्तियाँ काट के आए थे और इनको खिला रहे थे। अच्छा मतलब गाने का मतलब क्या हुआ, आपके पहले क्यों लेके आए?
तो उसे बाहर जाते केले के पत्ते ले आते और अच्छा हवा भी आती है उससे। लेकिन यहाँ भी आई इनकी इसकी टेक्निक में देखे यहाँ तो और ही पेड़ थे ना, इसी बारे में उसको लेके आते। इसका जो शेप होता है ये तो यहाँ की है, इसका जो शेप होता है ना वो ये होता है, हल्का सा घुमा होता है। आपने राजाओं को देखा हो, राजा जब बैठता है अपनी गद्दी पे, रानी अपनी गद्दी बैठे, उसके हाथ में एक सोने का होता है जिसका इस तरह शेप होता है, स्पेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि चिन्ह होता है कि ये राजा या रानी है, इसके पास पूरी अथॉरिटी है। और ये उसका मिलती है जब वो विजय प्राप्त करता है, किसी बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त करता है, तब उसे दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता। तो जब ये उस समय के लोग पेड़ से डाली टहनियाँ काटने लाते थे और उसको हिलाते थे, तो कहते थे कि तुम उन्हें विजय प्राप्त करके लाए हो, और ये विजय तुम्हारी विजय नहीं, हमारी विजय भी है। तो राज्य की लड़ाई होती थी ना, तुमने हमारे लिए ये फतह प्राप्त की है। उसके जो सेनाएं होती थी उनका स्वागत करने के लिए ये टहनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए और पाम ट्रीज को खास तौर पे माना जाता है। देखो हमें बहुत सी चीजें आज हमने देखी, समझने की कोशिश की, बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें नहीं मालूम। अब लगता है यार मुझे मालूम नहीं, मालूम होना चाहिए था मुझे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था बहुत चीज़ें के बारे में थी, मुझे लगता है मुझे मालूम है, लेकिन नहीं मालूम थी मुझे। उसके अंदर की बात ऐसे आप हैं, आपको बहुत चीज़ें नहीं मालूम है, आपने भले पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ था, हिस्ट्री में क्या लिखा है, क्यों ऐसा, वो चीज़ हम नहीं देखते उस चीज़ को। हमने या तो बाइबल पढ़ लिया, पिक्चर देख ली, हमें लगता है हम लोग सब समझ गए। लेकिन जब अंदर घुसते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं यार तो ये भी है, तो ये भी है। उसी तरीके से जब बाइबल में लिखा है, हाँ ये अब देखो, जो ये यीशु मसीह के अंतिम के दिन थे ना, कितने साल उन्होंने प्रचार किया यीशु मसीह ने? 3 साल। 3 साल ना, 3 साल प्रचार किया। 3 साल में कितने हफ्ते होते हैं? 12। 3 साल में 3 महीने में 12 हफ्ते होते हैं। 3 महीने में 12 हफ्ते होते हैं। हाँ तो साल 52 हफ्ते होते हैं एक साल में। तो 52 गुना 3 हो गया 156, ठीक है। तो 156 हफ्ते, 156 हफ्ता भी नहीं, एक हफ्ता काम करो, क्योंकि आप तो एक हफ्ता बचाना सिर्फ क्रूस करने के लिए। हाँ 5 दिन है। 155 हफ्ते ये चेले यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा, 16 में क्या लिखा है? उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी। और इसमें सोचने की बात ये है कि यहूदी लोगों ने बचपन से यीशु को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल पढ़ाया जा रहा है, जब वो वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पर पवित्र स्थान है वहाँ पे जाते हैं, उनको भी ये चीज़ समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है कि परमेश्वर अगर आएगा तो वो गधे में बैठ के आएगा, इस तरीके से आएगा। लेकिन जब उनके सामने हो रही है, वो तो बड़े खुश हो रहे हैं, वो गाना भी गा रहे हैं, हाँ? उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि यही मसीह है, ये जो भविष्यवाणी की गई है ये इसके जरिए पूरा हो रही है। उन्हें इस बात को उस समय समझ में नहीं आया, समझ में कब आया? बाद में आया। उसी तरीके से जो लोग वहाँ पर जो चिल्ला रहे थे होशाना होशाना होशाना, वो इसलिए नहीं चिल्ला रहे थे अरे इन्होंने भविष्यवाणी पूरी की, वो इसलिए चिल्ला रहे थे अरे इतने लोग इसके साथ आए हैं और इसने अभी किसको उसने जिंदा किया था, अभी लाजरस को जिंदा किया है, तो ये जो है कुछ कमाल करेगा, ये जो सरकार है, रोमन सरकार है, इसको उतर पुतर कर देगा और हमें दिलाएगा। उनकी सोच ये थी,
लेकिन किसी की भी सोच जो बाइबल में लिखा है या परमेश्वर की जो सोच है उससे बिल्कुल अलग थी, किसी ने उस बारे में सोचा ही नहीं। तो उसी तरीके से हमें इस चीज़ का वो नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे मालूम होना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मालूम है। क्यों रहते रहते सीखते सीखते जब पवित्र आत्मा आपकी पर आएगी चलेगा इसमें, तो उनको स्मरण आया बाद में, ठीक है, यीशु की महिमा प्रकट हुई, तब उनको समझ में आया कि ये क्या हुआ था उनके साथ, जो जिन्होंने बस कर दी। उसी तरह हमारे साथ भी है। कभी मैं सोचता यार मुझे बहुत सारी चीज़ नहीं मालूम है, जो बाइबल स्टडी होती है इसीलिए होती है ताकि आपको जो नहीं मालूम है वो आपको बताया जाए, सिखाया जाए। जो आपने सिखाया वो हम आपको बाहर से सिखा सकें, ठीक है। इसलिए जब मैं यही चाहता हूँ क्या, जब बाइबल स्टडी दिल से आप खोल के बात कीजिए। गलत सही देखने वाला हुआ है, गलत होगा हम सही करेंगे, सही होगा तो अच्छा है, हम आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। इसलिए बाइबल स्टडी क्या करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ तक करता हूँ इसको, शायद तो उसे बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आज हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन खत्म करने से पहले बोलना चाहूँगा, उस समय के लोगों ने इजराइल में जो इजिप्शियन थे, इजिप्ट के लोग जो थे, जब हमारे यहूदी लोग वहाँ पे स्लेव थे और जो मौत का साया जो गया हुआ, उन्होंने क्या लगाया था, खून लगाया था ना। मौत का साया आज भी है, मौत का साया हमारे पर आज भी है, ठीक है। हम परमेश्वर में परमेश्वर मानते हैं, जानते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, उससे हम बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक कदम आगे बढ़ना है इसमें। आप लोग कम्युनिटी लेते हैं, कुछ लोग उसमें कम्युनिटी लेते हैं, कुछ लोग कम्युनिटी नहीं लेते हैं, ठीक है। सोचिए समझिए और कम्युनिटी लेने की का निश्चय बनाइए, दिल बनाइए, मुझे कम्युनिटी लेना है। इसमें कोई वैसी चीज़ें नहीं करनी है आपको कि आप किताब पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, वो आना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना, जितनों ने इस पे विश्वास किया है उन सबको अधिकार है लेने का। तो जो विश्वासी होगा, जो विश्वास करेगा वो ले सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत साल का उसके बाद नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पिछले सारे हमारे पूर्वजों की तरफ से आए हुए जो हम खानदानी चला रहे हैं वो हमने नहीं छोड़ा है, हम कैसे ले, वो सब नहीं है। अभी इसी वक्त हमें पवित्र होना है और उस पर भोजन में हिस्सा लेना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आज अभी ये समय इम्पोर्टेंट है। उससे पहले क्या गया है वो बीत गया, आज के बाद क्या होगा वो देखता है बस। आपने एक बार कमिट कर दिया कि हाँ यीशु मसीह आज से मैं तुम्हारा, और आपने कमिट किया यीशु मसीह को, तो वो देखा कि आज से किस समय से, वो तो टाइम करता हूँ इस समय से कि तुमने मुझे कमिट किया था, मैंने नहीं, तुमने मुझे कमिट किया था, आज से तुम मेरे हो, ठीक है। इसलिए ये लोग और जो नहीं भी लेते हो तो परमेश्वर से बोलो। इस तरीके से उस समय निर्णय खून लगाया गया था, यीशु मसीह ने हम सब के लिए, कहीं से भी हम लोग, हम सब के लिए अपना खून हमारे बहाया है। वो खून यीशु मसीह ने बहा, यीशु मसीह मुझे खून चाहिए ताकि हम उसे अपने दिल के चारों तरफ लगा सकें। दिमाग को छोड़ दो, दिल पे, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे रहता है, यहाँ रहता है। तो वो उस भाव का हम आपका खुदाऊ हम दिल पर लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी गलत चीज़, गलत थॉट, कोई भी चीज़ हो अंदर न जाने, ताकि यहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आगे से इसको अमल करने की कोशिश करो, फिर देखो जिंदगी आपकी कैसे बदलती है। आज के लिए बचत करें।